Exercise 4 2.4 question number 1 determine which of the following polynomial has a x plus 1 as a factor. ठीक है, तो हमें इन सब में पता करना है कि x plus 1 किस किस का फैक्टर है और किस किस का नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म पे जाएंगे. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हम पहले इनके जीरोस निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू कितनी थी? -1. इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? -1. तो हम क्या करेंगे हर जगह पर. चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1. तो आपको सबसे पहले उसी डिवाइड से उसकी x की वैल्यू निकाल लेनी है कि x की वैल्यू कितनी है? -1. अब हम पुट करेंगे -1 यहाँ पर. -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. तो -1 प्लस 1 यहाँ कैंसिल हो गए. -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 होता है. ये दोनों भी कैंसिल और आपका आंसर आएगा 0. तो क्या x प्लस 1 फैक्टर हुआ? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ. इस पूरी टर्म को यहाँ लिख लेना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी सेम वही. x प्लस 1 का पहले जीरो निकाल लो. तो x की वैल्यू -1 आ रही है. देन आपको इसमें पुट करके देखना है कि क्या x की वैल्यू पुट करने पे क्या आंसर 0 आता है. तो -1 का 4 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 की पावर 4 प्लस 1 होता है. -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 एंड -1 प्लस 1. -1 से प्लस 1 कैंसिल, -1 से प्लस 1 कैंसिल. आपका आंसर आया 1. इसका मतलब क्या ये फैक्टर हुआ? नो. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, मतलब यहाँ पर भी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ. इसका है या नहीं? तो आप क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से भी. x की वैल्यू -1. अब आप इस क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे. क्या 0 आंसर आता है? तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -1. ये दो बार कैसे आ गए? थर्ड पार्ट है हमारा 3x क्यूब है. तो यहाँ पर ये क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा. ये स्क्वायर में है प्लस -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. -1 का क्यूब आता है प्लस 1. 3 इंटू में -1 प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर होता है प्लस 1. सो 1. 3 इंटू में -1 माइनस. इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन जिसमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी x की वैल्यू -1 पहले फैक्टर से निकाल लेंगे. देन हम सब जगह में -1 की x की वैल्यू -1 पुट करेंगे. तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2. सो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2. सो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस √2 इंटू -1 यहाँ पर भी करेंगे प्लस √2. तो माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ ध्यान रखते ही देखो माइनस ऑलरेडी बाहर है, उल्टा -1 ऑलरेडी है, साथ में 2 प्लस √2. क्या देखा? यहाँ से माइनस और यहाँ से -1 ये दोनों मल्टीप्लाई होने. तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? +1. तो 1 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आंसर आना है प्लस √2. तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 √2. क्या ये फैक्टर होगा? नो, क्योंकि इसका आंसर भी 0 नहीं आ रहा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. तो यहाँ पर क्या है? gx जो है आपका इज अ फैक्टर ऑफ px होगा. यही कहा है ना. तो ये फैक्टर होता है, हमें समझते हैं. जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता हूँ. एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. क्या 2 एक फैक्टर है? किसका? 4 का. ठीक है. तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर को हम थोड़ी अगर सिंपल मीनिंग में देखें तो हमारा होता है एग्जैक्टली डिविजिबल. अगर जो चीज किसी से डिवाइड हो जाए तो उसे हम उसका फैक्टर कह सकते हैं. जैसे क्या 2 4 का फैक्टर है? तो 4 को अगर 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 होता है.
तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसका मतलब यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। क्लियर है। हम अगर यहाँ पर 12 लिख देते हैं तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 12 अभी भी एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है, इसका मतलब यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। बट अगर मैं यहाँ पर 15 लिख दूं, ठीक है, अब मैं अगर 15 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 7 जा 14, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ? ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ 1 बच गया रिमाइंडर में। तो क्या 2 एक फैक्टर हुआ 15 का? तो मैं लिख दूंगा नो, नो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। तो यहाँ से हमें कुछ क्लियर हुआ कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर वो होते हैं जो हमको एग्जैक्टली डिविजिबल करके दिखा सके। तो इस केस में क्या रहेगा, gx और fx आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। fx बड़ा होता है इसलिए अंदर आएगा, px बड़ा होता है अंदर आएगा, gx बाहर आएगा। अगर इन दोनों का डिवाइड में कोई रिमाइंडर नहीं आता, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब यस, अगर रिमाइंडर आता है तो नो। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर px ये रहा और gx ये रहा, तो आपको करना है इसको रिमाइंडर थ्योरम से। आप इसको रिमाइंडर थ्योरम कहो। अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं, जैसे आता है पहला क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर, तो इसी को रिमाइंडर थ्योरम भी कहेंगे। अगर हम बात करें फैक्टर की तो भी हम इसे फैक्टर थ्योरम ही कहेंगे। दोनों ही सेम है, बस इनके नाम चेंज। अगर ये फैक्टर पूछता है कि ये इसका फैक्टर, ये वाला इसका फैक्टर है, तो इसको हम फैक्टर थ्योरम नाम दे देंगे। अगर हम रिमाइंडर निकालें तब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम नाम दे देंगे। एक बार और क्लियरिफाई कर देते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा रिमाइंडर थ्योरम, अब हम सेकंड क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सीखते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है। फैक्टर थ्योरम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका gx है आप इसके जीरोस निकाल लीजिए। जीरोस कैसे निकालते हैं, तो इस वाली टर्म को आप जीरो मान लीजिए, x प्लस 1, तो आपका जो प्लस 1 है वो यहाँ आ जाएगा और आपकी वैल्यू बनेगी माइनस। इतना आपने मान लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप इसी x की वैल्यू आप अपने px में पुट कीजिए। तो आपकी px का जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1, तो आपको -1 पुट कर देनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बन गई 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 इंटू में -1 सो 2 इंटू में -1 का क्यूब होता है कितना, -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 -2, देखो -2 इंटू -1 तो आपका आ जाएगा +2, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -1 सो 2 बन जा होता है आपका 2, तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। क्लियर है। -1 से +1 कट गया, 2 से -2 से +2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो क्या ये फैक्टर है, यस। तो इस थ्योरम को आप नाम दे देंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमें gx पता है हम उसको 0 मानकर हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इसी x की वैल्यू को हम px में पुट कर देंगे। अगर आपका आंसर 0 आता है तो हाँ जी ये फैक्टर है, अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। पार्ट 2 इसका है, जहाँ पर gx आपका ये है और आपका px ये है। तो सबसे पहले आप यहाँ से जीरो निकाल लीजिए। सो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2, x की वैल्यू जो भी आई है आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो px आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो x क्यूब यानी कि -2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आपकी x की वैल्यू -2 है, तो पहले की तरह ही पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 प्लस 1, तो -2 का क्यूब होता है आपका -8 प्लस 3, देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा आपका सिर्फ 4। क्लियर है। जिन लोगों को डाउट होता तो वो क्या करेंगे, -2 का क्यूब निकालना मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, -2 को 3 बार कर दीजिए, तो 2 बार कैंसिल हो जाएंगे साइन, और -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आएगा -6 प्लस 1, सो -8 प्लस, देखिए -8 तो यहाँ पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 2 जा 12, 3 4 जा 12, -6 प्लस 1। तो देखिए माइनस, अब हम 2 करके सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 से अगर 8 जाएंगे तो आपका आंसर बचेगा 4, जो कि 12 यहाँ प्लस का तो ये भी प्लस का,
माइनस और प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया आपका बनेगा 5, बट 6 यहाँ बड़ा है इसलिए -5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 5 जाए, 5 में से 4 जाए, आपका आंसर 1 ही बचेगा, बट बड़ा 5 इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर -1। ठीक है, तो क्या ये फैक्टर हुआ? नो। क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। थर्ड पार्ट हमारे सामने, ये हमारा px है, ये हमारा gx है, तो आपको सिंपल वही काम करना है, gx को पहले आप 0 मानकर x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, फिर आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो px x की जगह आप 3 पुट करें, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, जहाँ जहाँ पर भी आपने x है वहाँ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 3 का क्यूब आपका क्या बनेगा 27 प्लस -4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 और 3 9, तो 27 9 4 36 प्लस 9, तो 34 में से अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा -9 प्लस 9 कैंसिल, और आपका आंसर आ गया कितना 0। क्या ये फैक्टर है? यस इट इज फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, अगर हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इन सब में देखिए यहाँ पर k, यहाँ पर k, यहाँ पर k है और यहाँ पर k है, हर एक इक्वेशन में k है, तो हमें इन k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट एक कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन को देखिए एक बार, लिखा है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, लिखा है x माइनस 1 क्या है आपका फैक्टर ऑफ px, जितने भी ये px है इन सब का ही फैक्टर है कौन? x माइनस 1। तो देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है, क्वेश्चन की हेडिंग पढ़िए एक बार जरा, लाइन क्या लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इन सारी इक्वेशंस में आपका सारी इक्वेशन में k लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो आपको यहाँ पर क्या लाइन दे रखी है कि x माइनस 1 जो आपका फैक्टर है px का, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये सारे px जो इनका फैक्टर क्या है x माइनस 1, यानी कि सारे क्वेश्चनों के लिए x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी x माइनस 1 का आप जीरोस निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, तो आप अब इनको पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं हर एक क्वेश्चन के लिए लिखूंगा ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, फिर मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा सिमिलर ऐसे करके, देन p x यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के, यानी 2 प्लस के आपका हो जाएगा। इस तरफ की वैल्यू को मैं 0 मान लूंगा, तो k की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी -2। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है फैक्टर से, फिर आपको उसे इक्वेशन में पुट करना है, राइट हैंड साइड में 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 नहीं हुआ तो ये वाली वैल्यू जो k के साथ आएगी वो इस तरफ कैसे जाएगी फिर। ठीक है, तो x माइनस 1 यहाँ पर भी 0 है, तो x इज इक्वल टू 1, ये x माइनस 1 कहाँ से है पता है ना आपको, क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा है कि इन सब का वेक्टर x माइनस 1 है, इसलिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। फिर जैसे ही हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, तो इस तरफ राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो 2x हो जाए, सो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपकी क्या होगी, रूट और √2 तो सॉल्व नहीं हो सकते, 2 और √2 प्लस नहीं हो सकते, तो ये दोनों इस तरफ हो जाएंगे, तो 2 जो यहाँ प्लस में था वो भी माइनस में, और जो √2 यहाँ प्लस में था वो भी आ जाएगा माइनस में। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप 2 कॉमन निकाल, माइनस निकाल दीजिए कॉमन, तो आपका ये भी प्लस में और वो भी प्लस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 आ गई, देन आप पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू, इस इक्वेशन को आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ 0, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर
√2 इंटू 1 प्लस 1। सो k इंटू 1 यानी कि ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस √2 बन जाए √2 प्लस 1 ये रहेगा। सो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। देन k आपका ये हो जाएगा, जो भी नंबर यहाँ पर है वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? सो फोर्थ पार्ट अगेन x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका, तो x की वैल्यू यहाँ से 1, फिर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ सब जगह पर 1 की x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ इस तरफ 0 आएगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो बनेगा k माइनस 3 प्लस k। सो आपका देखिए यहाँ पर k और k आपका 2k हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 2/3। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। नंबर 4, इसमें हमें करना क्या है? फैक्टराइज। ठीक है, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें रूल सीखेंगे। जिन लोगों को फैक्टराइज करना नहीं आता उनके लिए रूल है हमारे पास। आपको क्या करना है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 12 बन जाए कितना होता है आपका? 12। क्लियर? जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा आपको उसकी स्प्लिट करके बहुत सारे फॉर्म बनाने। जैसे कैसे? जैसे 12 कैसे कैसे बनता है? तो 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। तो जैसे मैंने इसे स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब केस क्या रहेगा? अगला केस आपके पास ये रहेगा कि जो भी आपके दो स्प्लिट नंबर्स आए हैं इनको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करिए, मिडल नंबर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बाय एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपका क्या फॉर्म होना चाहिए? मिडल नंबर। क्लियर है? तो कैसे? ऐसे एग्जांपल के लिए लेते हैं। हमारा मिडल नंबर क्या है? यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में मिडल नंबर -7 है। तो हमें ये चेक करना है कि 7 कैसे बन सकता है। तो हमें पता है 6 में अगर मैं 2 प्लस भी कर लूंगा तो 8 बनेगा, और 6 में अगर 2 माइनस भी करूंगा तो 4 बनेगा। दोनों ही केस में 7 तो नहीं बन रहा। हमने क्या सीखा है? हमें या प्लस या फिर माइनस दोनों ही करने पर ये मिडिल नंबर मिलना चाहिए। तो 2 6 8 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है। ना तो ऐड करने पे 7 बना, ना ही माइनस करने पे 7 बना। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, जो हमारा इस क्वेश्चन का ये वाला स्प्लिटिंग है, ये किसी काम का नहीं है। अब हमें ध्यान देना है 4 और 3 पर। तो 4 प्लस 3 आपका 7 होता है। हाँ जी, ये तो प्लस करने पे आ गया क्योंकि माइनस करने पे तो 1 आएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको करना ऐड है। ठीक है, बट हमें लाना क्या है? -7। तो -7 के लिए आपके पास -4 और -3 होना चाहिए, क्योंकि माइनस और -3 तो प्लस होते हैं और आपका आंसर -7 भी आएगा। तो बस इसी फॉर्म को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ लिख देना है -4x -3x प्लस 1। क्या करा? -4 और 3 तो हमारे पास ऑलरेडी थे। अब इस 7 के साथ जो भी वेरिएबल लगा होगा आपको भी इनके साथ वही वेरिएबल लगा देना है। तो आपका बन गया -4x -3x। अब आप कॉमन ले लेंगे दोनों में, इन दोनों में कॉमन आएगा 4x, तो आपके यहाँ बचा 3x -1। यहाँ से कॉमन देखिए कुछ नहीं आ रहा तो आप सिर्फ 1 निकालेंगे। तो ये जो अब माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो जो नंबर नेगेटिव था वो नंबर आपका पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नंबर नेगेटिव बन जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात ये है, अगर आपने सब कुछ सही करा है तो आपके ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। क्लियर है? अगर ये दोनों ब्रैकेट में कहीं भी गड़बड़ी हो रही है इसका मतलब आपने गलत करा है। फिर आप क्या करेंगे? जो भी दो ब्रैकेट सेम है आप इनको एक बार लिख लेंगे। फिर जैसे आप एक बार इनको लिखेंगे, इनको हटा भूल जाना, लिख के ऐसे भूल जाना। क्लियर है? आपको मिटाना नहीं है, बस आपको भूल जाना है। तो आपको सिर्फ ये 2 नंबर मिलेंगे, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर। क्लियर हो गया? इसको बहुत बार देखना, पहला रूल है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टली कराए जाएंगे। ठीक है,
तो कैसे स्प्लिट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे बनाने हैं फॉर्म, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट हमारे सामने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और देखिए हमारे पास एक नंबर कितना बन रहा है। तो 2 3 6 यानी कि हमारे पास 6 आ रहा है। अब हमें कुछ ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता हो। तो 2 3 6 होता है एक, और एक 6 1 6 होता है। क्लियर है, हमें ये ध्यान देना है। अब इसके बाद जब हम नंबर को टुकड़ों में बांट लेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी नंबर, ये जो हमारे दो टुकड़े आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने पे 7 आना चाहिए। सो 2 प्लस 3 आपका 5 होता है, 3 माइनस 2 आपका 1 होता है। दोनों ही केस में क्या है कि 7 नहीं बनेगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब देखा 6 प्लस 1 आपका 7 बनता है। तो हाँ जी, ये मेरे काम का है, मुझे लाना भी प्लस 7 है, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है। इसका मतलब आप 2x, इस 7x की जगह आप लिख सकते हैं कितना, 6x प्लस x। 1x को हम x ही लिखते हैं खाली, और हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इन दो फॉर्म में। 6 प्लस 1 आपका 7x बनता है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। इन यहाँ से आएगा 2x कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से कोई कॉमन, इसलिए सिर्फ 1 ही बाहर आएगा, और ये भी x प्लस 3 बनेगा। तो हमने क्या देखा था कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। फिर मैं इन दोनों को एक बार लिखूंगा, और जो बचेंगे हमारे 2x प्लस 1, ये वाला और ये वाला, हम इनको एक साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। इस क्वेश्चन में भी हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 बनता है 36। अब उन नंबरों को ध्यान रखिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। तो पहला है हमारे पास 6 × 6, फिर है 9 4 जा 36, और कोई तो भी फिलहाल दिमाग में आ नहीं रहा है। अगर देखें तो 12 3 भी होता है, इन सबसे 36 बनता है। हमें बस बहुत कम नंबर लेने हैं। ठीक है, अब हमें देखना है किन से हमारा 5 बन सकता है। तो देगा 6 और 6 हमारा 12 होता है, प्लस करने पे 12 आएगा, माइनस करने पे 0 आएगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। नेक्स्ट, अगर हम ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, अगर हम दोनों को प्लस करें तो 13 बनेगा, और माइनस करें तो 5 बनेगा। तो मैंने कहा इसके चांसेस है। 12 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो आपका आएगा 9, बट 12 और 3 15, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, 9 - 4, तो आपका आंसर 5 बनता है। अब हमें देखना है कि हमें +5 लाना है कि -5 लाना है। तो ये तो +5 है, इसका मतलब ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे तभी आपका +5 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9x - 4x - 6। तो आपका ये सारा कवर अप हो गया, क्योंकि 9x में से 4x माइनस होंगे तो आपका आंसर 5x आ जाएगा डायरेक्टली। अब आप यहाँ पर निकालेंगे फैक्टर, 3x कॉमन, तो 3 2 जा x, 3 2 जा x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 3 3 जा 9। कैसे करना है, 3 के डेल में 6 का आता है, 2 जा में तो अंदर 2 लिखेंगे, एक x बाहर था, एक x अंदर आ गया। ऐसे ही 3 के डेल में 9 का आता है, 3 जा में, सिंपल। और ये जो x था ऑलरेडी बाहर आ चुका है। यहाँ से देखिए दोनों के पास माइनस है, पहले तो माइनस आपका बाहर कॉमन निकलेगा। दूसरा 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, तो 4 और 6 आते हैं आपकी 2 की टेबल में, तो 2 बाहर निकालिए। तो आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ x भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस बाहर कॉमन निकाल देंगे तो ये सारे माइनस यहाँ से यहाँ के हट जाएंगे, क्योंकि ये सारे तो बाहर चले गए। अब आपके पास कोई साइन, इसका मतलब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। क्लियर है, सो 3x - 2, और एक बार इन दो ब्रैकेट से एक नंबर उठा लेंगे, तो ये हमारे सॉल्व हो गए। फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 जा हमारा होता है 12। तो अब वो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 12 बनता हो। तो हमारे पास है 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। हमने कुछ दो ही नंबर सोचे, देखते हैं क्या इनसे आंसर आता है। हमें लाना है 1, तो हमें पता है 6 में 4 प्लस करेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा। किसी भी केस में 1 तो आने से रहा, तो हमें मिला 4 - 3, आपका आगे कितना। क्लियर है, तो हाँ जी, सेकंड वाले पार्ट को अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो 1 बन रहा है। अभी मैंने सिर्फ +1 बनाया है, बट क्वेश्चन में था नहीं हमें -1 चाहिए, क्योंकि -x का मतलब -1 है। तो -1 कब आ सकता है,
जब मैं 3 में से 4 को माइनस करूंगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3x में से 4x को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि 4x आपका नेगेटिव होगा तो 3x में से 4x आएंगे तो आपका -x बच जाएगा। फिर आप यहाँ से निकालेंगे कॉमन 3x तो दोनों में 3x है तो कॉमन निकाल दो, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो हमने पहले माइनस कॉमन निकाला, फिर हमने देखा दोनों के पास 4 आ रहे तो 4 भी बाहर कॉमन निकाल दो, तो आपका बचेगा यहाँ पर x और यहाँ बचेगा आपका 1। तो 3x - 4 देन x + 1 सेकंड, ये आपके दोनों के दोनों फैक्टराइज होकर आपके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, आज आपको इसमें फैक्टराइज करना सिखाएंगे। होप आपने डिवाइड सीख ली होंगी अच्छे से, ठीक है। जो वीडियो पहले दी गई थी उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम सीखेंगे यहाँ पर फैक्टराइज करना, ठीक है। सबसे पहले जब भी यहाँ पर क्यूब में कोई हो और आपको इसको फैक्टराइज करना पड़े, सबसे पहले आपको राइट कर लेनी है x की वैल्यू। अगर आपका वेरिएबल x है तो आप 1 वैल्यू पुट करेंगे। सपोज y भी हो सकता है, जैसे सारे y में तो आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो x आपने 1 पुट कर लिया। x 1 पुट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में जहां भी x है वहां पर आपको 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, ठीक है। ये वैल्यू लेट करी गई है, x की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब 1 × 1 का स्क्वायर इसको 1 ही जाएगा, 1 × 2 यानी कि ये 2 -1 + 2, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस तो सारे कैंसिल हो गए। आपका आंसर कितना आ गया, 0। ध्यान रहे जो भी आप वैल्यू पुट करें उसका आंसर 0 ही आना चाहिए, तभी वो हमारे काम का है, वरना वो किसी काम का नहीं है। जैसे x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर और ये आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यस। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, x = 1 है, कितना है, ठीक है। अगर ये 1 यहाँ प्लस में यहाँ आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, और यहाँ क्या रह जाएगा, 0। तो यही हमें चाहिए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2। यहाँ तक की समझ में आ गया आपको क्या करना है हर एक क्वेश्चन के लिए ही। जब भी कभी क्यूब वाला फैक्टराइज में आएगा, सबसे पहले आपको x की वैल्यू 1 माननी है। सपोज वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ जाता है, 0 आ गया तो x = आपका 1, जो भी आपने वैल्यू राइट कर दी यहाँ लिखी, उसको इस तरफ ले आना है, यानी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ +1 है तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जो भी ये बनेगा जिसकी वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर 0 आया, उसी को हम फैक्टर मान लेंगे, इसका गिवन इक्वेशन का। मान लिया हमने यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, ध्यान दीजिए। जो भी हमारा फैक्टर था उसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो x - 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए आगे की टर्म और आगे की टर्म, x³ में से अगर मैं x डिवाइड करूंगा तो बचेगा x² × x - 1 तो बनेगा x³ - x²। ये दोनों कैंसिल, ठीक है। प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस, तो 2 में से बन गया आपका आएगा x² माइनस में -x + 2। अगेन देखिए ये x है और ये x² है, तो -x² में से जब मैं x डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आएगा -x। इसका मतलब यहाँ पर -x आएगा, तो -x × x आएगा आपका -x², माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा x बन जा x, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने वीडियो देख के पूरा अच्छे समझ लिया होगा, इसलिए आपको अगर अभी भी दिक्कत है तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। सो देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो माइनस और माइनस x बनेगा -2x + 2। अब आप देखिए यहाँ पर -2x है, इसको डिवाइड करेंगे आप x से तो आपका आंसर आएगा -2। इसका मतलब यहाँ आंसर में -2 लिखिए, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा -2 × x -2x, माइनस और माइनस प्लस 2 बन जा 2। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, कहने का मतलब यहाँ पर आंसर 0 आ गया। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो भी आपका फैक्टर यहाँ होगा
वो गिवन पॉलिनोमियल से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है इसका मतलब आपने जो यहाँ फैक्टर निकाला वो आपका गलत आया है, ठीक है। तो ये आपका था स्टेप 1 जिसमें आप वैल्यू को लेट करेंगे। ये आपका था स्टेप 2 जिसमें आप डिवाइड करेंगे। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है आप देखते हैं। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको, जो भी क्वेश्चन आए उसको आप यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इसको आपने फैक्टराइज कर लिया। देखिए 2x में अगर आपका x जाएगा तो माइनस एक्स ही आएगा। ये दोनों के पेयर, यहाँ पर ये दोनों के पेयर निकालेंगे, यहाँ से आएगा x माइनस 2। यहाँ से कुछ कॉमन इसलिए आपने 1 कॉमन निकाला प्लस 1, यहाँ पर भी x माइनस 2 आ जाएगा सेम टू सेम x प्लस 1, और ये आपका x माइनस 2। तो ध्यान से देखिए अब आप इस क्वेश्चन के जो दो फैक्टर आ गए यहाँ पर और एक फैक्टर आपने पहले लेट कर लिया था। इसका मतलब आप लिखेंगे हेंस x minus 1 and x plus 1 and x minus 2 are the factor of given polynomial। तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना, सीधा लास्ट में ये लिख के छोड़ देना, ठीक है। क्लियर है। ये दो फैक्टर आपने डिवाइड के बाद क्वेश्चन से निकाले, एक आपने लेट करके निकाला था, तो आपके पास टोटल हो गए ना, ध्यान रहेगा हमेशा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हमें थोड़ा समझ में आ गया, अब हम इसको दोबारा करेंगे। सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है। x की वैल्यू आप 1 मान लीजिए। तो जब आपने x की वैल्यू 1 मानी तो इसमें आप x की वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। देखिए 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1, 9 1 जा 9 माइनस 5, तो आया आपका आंसर -2 -9 -5 -11 -16। तो आपका आंसर क्या आया है, 0 तो नहीं आया ना, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो नॉट इक्वल, हम इससे कुछ नहीं करेंगे। अगेन लेट करेंगे x इक्वल टू -1। कहने का मतलब अगर आपका कोई x की वैल्यू 1 से काम नहीं बनेगा तो आप क्या मान लेंगे, उसी नंबर का नेगेटिव। ऐसा नहीं आप 2 मानेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगेन पुट करेंगे लोग। सो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 9 इंटू में -1 -5। -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू 3 3 होता है। माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ पर 9 आएगा -5। देखिए माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 9 -5। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो देखो 9 और प्लस प्लस माइनस माइनस होते हैं, 9 में से 4 क्या 5 आएगा, बड़ा 9 इसलिए प्लस में -5, तो आपका आंसर आएगा 0। तो इस बार हमारा x प्लस 1 से 0 ना आकर हमारा x माइनस 1 से 0 आया है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x इजिकल टू -1। x की वैल्यू -1 हमारे लिए है क्योंकि यहाँ पर 0 इससे आया है। अब इसी टर्म को अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो बनेगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है उस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, इजिकल टू 0। सो x plus 1 is a factor of x cube minus 3x square minus 9x minus 5। क्लियर है यहाँ तक। तो इतना बड़ा फर्स्ट स्टेप है। अगर मान लो अगर यहाँ पर 1 से काम नहीं बनता तो मैं फिर 2 के पास जाता, 2 से नहीं बनता -2 के पास जाता, -2 से नहीं बनता फिर मैं -3 के पास जाता, उससे नहीं बनता तो मैं 3 के पास जाता। मतलब मैं एक बार नंबर का पॉजिटिव फिर एक बार उसका नेगेटिव, फिर नेक्स्ट नंबर फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव नंबर, ऐसे करके हमें आगे बढ़ते रहना। जब तक 0 नहीं आए तब तक वो वैल्यू सोच के रखनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, इसलिए इसके जो हाईएस्ट फैक्टर होंगे वो 3 होंगे। हमने एक निकाल लिया, अभी हमें 2 और निकालने हैं। 2 कैसे निकलेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमें करना क्या है, तो हमें इस क्वेश्चन को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो देखिए पहली टर्म क्या हमारे पास, हम यहाँ गैस करते रहेंगे। एक्स क्यूब को x से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है। जब मैं एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी कैंसिल, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये बनेगा -4x माइनस 9x माइनस 5। अगली बार देखिए -4x स्क्वायर को इसकी आगे वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -4, तो आपका बनेगा -4x। तो यानी कि यहाँ आएगा -4x स्क्वायर, माइनस और प्लस यहाँ भी माइनस, तो बनेगा 4
एक्स। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भी कैंसिल। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ बनेगा माइनस 5x माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 आएगा, माइनस 5x माइनस 5, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या नंबर आया है, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसका फैक्टर होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, यही होता है। माइनस 5 में से अगर एक से आएगा तो माइनस 4 बचेगा, तो x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, तो x प्लस 1 और x माइनस 5। यहाँ से दो फैक्टर आ गए, सो मैं लिख सकता हूँ हेंस x प्लस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 5 आर दी फैक्टर। ठीक है, एक प्लस ही तो है तो आंसर तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पुट करूंगा -1। -1 पुट करने से क्या फायदा होगा अभी आपको दिख जाएगा। देखिए -1 का क्यूब 13 इंटू में -1 का स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20। देखिए क्या बनेगा, -1 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 13 इंटू -1 तो बनेगा -32 प्लस 20। ठीक है, सो -1 और -32 माइनस माइनस दोनों नेगेटिव को प्लस करेंगे तो बनेगा -33 प्लस 30 प्लस 20, तो बनेगा -33 प्लस 33, तो कट के आपका आंसर आएगा कितना, 0। क्लियर है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 ली गई है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे ही कहानी करते हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। ठीक है, एक्स क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे एक्स से तो बनेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आगे अगेन 12x स्क्वायर को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 12x, तो इसलिए यहाँ पर 12x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x इंटू एक्स यानी कि 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस अगेन माइनस ये दोनों कैंसिल, 32 में से अगर आपका 12 जाएगा तो बचेगा 20। ठीक है, नेक्स्ट प्लस यहाँ 20 है। अब देखिए आपको 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बनेगा यहाँ पर 20x प्लस 20। होप अब आपको डिवाइड तो आती होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना बिना डिवाइड के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचना भी मत, तो पहले डिवाइड पे काम करूं सो दैट फिर ये आपको आसान लगने लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, अब आपको इसका फैक्टर निकाल देना है। तो एक्स स्क्वायर देखिए 12 को कैसे ब्रेक करेंगे, 10x प्लस 2, ताकि प्लस करने पे 12 भी बने और मल्टीप्लाई करने पे 20 भी बने, इन दोनों का प्रोडक्ट फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से आएगा x कॉमन, यहाँ से 2x प्लस 10, सो x प्लस 2 और x प्लस 10। ठीक है, सो यहाँ लिख के फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, इसके जितने फैक्टर होंगे वो सारे आप यहाँ लिख सकते हैं एक साथ। क्या क्या थे, एक तो था हमने जो लेट करा था एक्स प्लस 1 और फिर था एक्स प्लस 2 और फिर था एक्स प्लस 10, तो ये तीनों फैक्टर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट हम हमारे पास है, इसमें भी हमें वैल्यू लेट करनी है, तो हम ले लेते हैं एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स नहीं लेंगे इस बार, क्या लेंगे हम वाई। क्यों लेंगे, क्योंकि अब सारे वेरिएबल वाई में, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी -1। पहले हमने -1 पुट करिए, नहीं होगा तो हम +1 पुट कर लेंगे। लेते हैं 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में यहाँ माइनस आना है, ये माइनस है, -1 देखिए -1 का क्यूब -1 ही होता है प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस तो ये 2 और ये माइनस है। ठीक है, -2
+1 +2 -1, +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब आपने y की वैल्यू -1 ली थी, ये इस तरफ आएगा तो y +1, क्योंकि ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस, इस तरफ आप डिवाइड करेंगे इसे y +1 से, ठीक है। जो भी आपका फैक्टर आएगा आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 2y³ को अगर आप डिवाइड करेंगे y से तो 2y² आएगा, यानी कि क्वेश्चन में आप देखेंगे 2y² इंटू y यानी कि 2y³ प्लस 2y² माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब अगर 2 में से अगर एक y चला गया तो आपका y² बचेगा जो कि नेगेटिव है, -2y -1। अगेन देखिए यहाँ पर आपके पास -y² आ रहा है जो कि आपका डिवाइड होगा y से, कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा y, तो -y, इसका मतलब -y² -y, ठीक है। ये भी कैंसिल, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 2 में से अगर आपका y जाएगा तो आपका आंसर आएगा y जो कि माइनस में -1। अगेन आपको यहाँ लिखना -1 क्योंकि -y आगे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस, तो -1 इंटू वाई -1, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इसका मतलब आपका आंसर कितना है यहाँ पर 0, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में देखिए आप डिवाइड में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, अगर कहीं 0 नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी या तो डिवाइड गलत है या आपने फिर फैक्टर गलत बताया है, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो फैक्टर ऑफ 2y² -y -1 का होगा 2y -2y प्लस y -1, कॉमन निकालेंगे 2y कॉमन y -1 और यहाँ से भी 1 कॉमन तो y -1, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो एक बनेगा 2y प्लस 1, देखिए 2y प्लस 1 और एक बनेगा y माइनस 1, ठीक है। तो 2 यहाँ से आ गए, एक आपने सोच रखा था पहले से, तो आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 2y³ का होता है क्या, कौन कौन से होते हैं, तो एक है आपके पास 2y प्लस 1, एक है 2y माइनस 1, सॉरी एक है 2y प्लस 1 और एक है y माइनस 1 और एक आपने पहले लेट कर रखा था y प्लस 1, क्लियर है। तो इसके आगे का सॉल्यूशन ये रहा। Thanks for watching this video. Please do like and comment and subscribe to my channel.